इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो बयान दिया गया है ना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए है ही नहीं, ये तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, हमारे लिए, कि हम सुन के खुश हो जाएं एंड हम ना सवाल पूछें। डाउट इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दी, सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दी, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं इसको सपोर्ट करने के लिए। पॉइंट ये है कि कोई भी आके सिर्फ एक लाइन बताए, बिना किसी भी फैक्ट्स को कोट करते हुए, बिना किसी भी एविडेंस को दिखाते हुए इतना बड़ा क्लेम कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए हम तो इंडियन है, हम मान लेते हैं, हमको तो वैसे भी इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन परोसा जाता है रोज के रोज, और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी मानेगी इस चीज को? बिल्कुल भी नहीं। एंड ऐसा पहली बार नहीं है कि हमारी आर्म फोर्सेज ने कोई स्टेटमेंट दी हो जो गलत साबित हो गई हो। क्या ये सब दिया जा रहा है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए? रॉयटर्स ही बता रहा है कि यूएस ऑफिशियल खुद आके बता रहे हैं कि भाई ऐसा कोई भी मामला उनके पास तो एटलीस्ट जानकारी नहीं है कि F-16 कोई भी डैमेज हुआ। सर मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज जो भी मोटिव रहा हो, अगर मान लीजिए बात असली है तो प्लीज आके कॉन्क्रीट प्रूफ दीजिए उस चीज का, और अगर नहीं है तो अपने और देश की क्रेडिबिलिटी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए प्लीज। इसलिए भाई मेरा तो ये ओपिनियन है कि चाहे सामने वाला जो भी हो, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, बिना किसी रीजनिंग के लिए तुमको कुछ भी बोले, बिना किसी एविडेंस के लिए कोई कुछ भी बोले तो सवाल तो पूछना बनता है। तो हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर आके इस टाइप की स्टेटमेंट्स दें कि इंडिया ने 6 जेट गिराए पाकिस्तान के, एंड ये जो स्टेटमेंट है ये इन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी है, ये तो एक लेक्चर दे रहे थे बैंगलोर में, वहां पे दिए, सुन लीजिए। Apart from this, the SATW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which would be either an Elent aircraft or an AWC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. सबसे पहले तो कोई भी ये कहेगा कि भाई एयर चीफ मार्शल ने बोल दिया इंडियन एयरफोर्स के पत्थर की लकीर है, ऑफ कोर्स सही है, पर डाउट इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दी, सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दी, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं इसको सपोर्ट करने के लिए। इसलिए भाई मेरा तो ये ओपिनियन है कि चाहे सामने वाला जो भी हो, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, बिना किसी रीजनिंग के लिए तुमको कुछ भी बोले, बिना किसी एविडेंस के लिए कोई कुछ भी बोले तो सवाल तो पूछना बनता है। खासतौर पे आजकल दुनिया में जो स्थिति है, हमारे देश में जो स्थिति है, ये ट्रस्ट मी ब्रो वाला फंडा ना बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी। और खासतौर पे यहां पर क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 7 से 10 मई तक चला था। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है हमारे एयर चीफ मार्शल ने, ये दी है 9 अगस्त को। एक और बहुत अहम चीज हुई थी 8 अगस्त को, इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, वो ये थी कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अलेज किया था कि वोटर चोरी हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं कोई रिलेशन नहीं है, ये तो बस एक न्यूज थी 8 अगस्त की, आपको बतानी जरूरी थी। मई से अगस्त के बीच में, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर से लेके ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है सर ने, क्या क्या हो चुका है पूरे टाइम दुनिया स्पेकुलेट करती रही, किसी ने भी नहीं छोड़ा भाई, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, आर्म्ड फोर्सेज के रिटायर्ड लोग हो, क्रिएटर्स ही क्यों ना हो, इतने सारे इंटरनेशनल क्रिएटर्स हैं जिन्होंने दिन रात रोज के रोज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वीडियोस बनाई। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिकन, चाइनीज, सब लोग इन्वॉल्व हो गए इसमें, ये पता लगाने किसके कितने जेट्स गिरे। तो जो इंटरनेशनल मीडिया और एक्सपर्ट्स ने ये कंक्लूजन निकाला कि हाँ इंडिया के जेट्स गिरे, कम से कम 3 गिरे। फ्रेंच इंटेलिजेंस रिपोर्ट खुद ही बता रही है कि कम से कम 1 राफेल था। और हमारे इंडिया में भी रिपोर्ट हुआ, सबसे पहले हिंदू में रिपोर्ट हुआ, फिर एकदम से उस रिपोर्ट को हटा दिया गया। उसके बाद वायर ने रिपोर्ट किया, कुछ टाइम के लिए तो वायर की वेबसाइट ही डाउन हो गई थी, आप एक्सेस भी नहीं कर पा रहे थे, लग रहा था वायर देखने के लिए भी VPN ही यूज करना पड़ेगा। पर फिर उसके बाद वायर ने भी वो न्यूज आर्टिकल हटा दिया एंड वायर वेबसाइट भी वापस आ गई। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो गई। हमारे एयर मार्शल भारती साहब ने भी बताया कि भाई लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ कॉम्बैट। उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी हिंट किया कि हाँ हमने एयरक्राफ्ट गिराए हैं, कितने गिराए, क्या गिराए, ये कुछ भी नहीं डिस्कस हुआ। साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन किया, पूरे स्लाइड्स दिखाए कि कहां कहां पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को या उनके क्या क्या इक्विपमेंट को हमने डैमेज किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने तो ये भी रिपोर्ट किया, और भी किसी गोदी मीडिया चैनल्स ने हो सकता है रिपोर्ट किया हो कि हमने भी उनके जेट्स गिराए। कौन से गिराए, कहां पे गिराए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं कि भाई कहीं डेब्री की फोटो मिली हो या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस इतना कोट किया जा रहा है कि हाईटेक जेट्स को गिराया। वहीं दूसरी तरफ अब भाई आप कह सकते हो कि भाई ये जो कम्युनिकेशन वॉरफेयर था वो पाकिस्तान जीत गया, ये भी हो सकता है। असलियत में ये भी हो सकता है कि उन्होंने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसमें भी कुछ ना कुछ सच्चाई हो। तो वहां के जो एयर वाइस मार्शल है औरंगजेब, उन्होंने आके एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, पूरा प्रेजेंटेशन दिया, ये बताने के लिए कि इंडिया के 6 जेट्स गिराए। कौन से थे वो जेट्स, उनका इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या था, एग्जैक्टली कहां उन्हें गिराया, ये सब डिटेल उन्होंने दिया। एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आपको यहां पे दिखा रहे हैं, देख लीजिए। These are the locations with range bearing electronic ID that we think that we are sure that we have shot. A MiG-29 was shot 8 miles from LOC bearing 243 nautical miles from Srinagar. A Su-30 was shot 192 19 miles 25 miles from LOC. इसे कहते हैं एविडेंस प्रोवाइड करना, जो पाकिस्तान ने अगले ही रोज़ पूरी दुनिया के यानी इंटरनेशनल मीडिया के सामने बिठाकर दे दी थी। और तुम लोग जाहिलो 96 दिन बाद तुम्हें याद आता है तुम्हारे एयर चीफ को। और मज़े की बात यह है कि जो उसकी ऑफिशियल प्रेस रिलीज निकलती है उसमें जहाज़ों का नाम तक नहीं। मोदी ने कल आकर एक पूरे 103 मिनट का भाषण दिया, इतनी लंबी तकरीर पता नहीं लोगों ने कैसे सुनी होगी, और उसे तो बोलना भी नहीं आता। उसने भी जिक्र ही नहीं किया इन जहाज़ों का कि हमने तो जहाज़ भी गिराए हैं। और ये शख्स जो ये वीडियो जिसकी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मुझे पसंद भी इसलिए है कि ये भारत में बैठकर सच बोलता है। बेशक पाकिस्तान के अगेंस्ट आप बात करें, अगर आपको फैक्चुअल कोई लगती है, आपने कोई नुकसान किया है तो वो बताएं, हम इसे मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने तो अपना नुकसान जो है
पूरे ऑपरेशन जितना भी पाकिस्तान और भारत का चला आपस में, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बुनियादुल मरसूस के जवाब तक, वो हमने एक्चुअल जो फैक्ट्स थे वो दुनिया को खुद बताए हैं, खुद वीडियोस जारी की हैं, खुद जो है वो रनवे में वो गड्ढा दिखाया है, खुद अपने जो स्क्वाड्रन लीडर हैं उनकी शहादत का ऐलान किया है, उन्हें एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया है। और तुम लोग क्या करते रहे? पूरी दुनिया ने तुम लोगों का मजाक ही उड़ाना है ना, फिर देखते जाइए। We have the exact details because you cannot, in the modern battlefield, you cannot conjure up things out of imagination. You have an electronic ID. The aircraft gets picked up by his data link. As soon as you put on your radar, you show yourself, and nobody can hide, nobody can deny that. Rafale was shot 54 miles from LOC in Srinagar, so you can have all these details. चाहते हैं तो पूरा प्रेजेंटेशन भी इसका देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। पॉइंट ये है कि कोई भी आके सिर्फ एक लाइन बताए, बिना किसी भी फैक्ट्स को कोट करते हुए, बिना किसी भी एविडेंस को दिखाते हुए इतना बड़ा क्लेम कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए हम तो इंडियन है, हम मान लेते हैं, हमको तो वैसे भी इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन परोसा जाता है रोज के रोज। और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी मानेगी इस चीज को? बिल्कुल भी नहीं। चलिए ये मान लीजिए कम्युनिकेशन वॉरफेयर लूज कर दिया हमने शुरू में, बाद में तो कैचअप कर सकते थे, बाद में तो पूरे एविडेंसेस के साथ बता सकते थे कि हुआ क्या। पर शायद हम यही बताना भूल गए पूरे इस टाइम पे कि हमने उनके जेट्स गिराए थे। हमारे जो सीडीएस है जनरल चौहान, उन्होंने भी अग्री किया कि हाँ हमारे जेट्स गिरे थे। उन्होंने ये भी नहीं मेंशन किया उस टाइम पे कभी भी कि हमने इतने इतने जेट्स पाकिस्तान के गिराए थे, क्योंकि शायद गिराए ना हो। उन्होंने ये जरूर डिनाई किया था कि हाँ 6 प्लेन नहीं गिराए गए थे। एक पूरा पार्लियामेंट्री डिबेट हो गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। भाई नेतागण को तो आप लोग जानते ही हो ना अच्छे से, चाहे कोई भी नेता हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी के हो, कोई भी क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटता। उस टाइम के दौरान भी पूरा डिस्कशन हुआ। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ऑपोजिशन को ये तक बोला कि आप तो ये तो पूछ ही नहीं रहे हो कि पाकिस्तान के कितने जेट्स गिराए। उन्होंने एक बार भी हमसे नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। अगर गिराए होते तो उस टाइम पे उन्होंने नंबर क्यों नहीं बताया? जब इतनी हीटेड डिस्कशन चल रही थी तब उस टाइम पे क्यों नहीं बताया कि पाकिस्तान के ये जेट्स गिराए? क्या ये आफ्टर थॉट था? आई डोंट नो, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। अब एयर चीफ मार्शल ने स्टेटमेंट तो दे दी, अब आप उसका बैकलैश देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या है। ये रॉयटर्स में रिपोर्टेड है, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई प्रूफ भी नहीं है इस चीज का। इनफैक्ट उन्होंने तो आके ये तक बोल दिया कि इन्वेंट्रीज चेक करा लो, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन तक करवा लो। इस पर्टिकुलर कमेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स का या इंडियन गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर कमेंट नहीं आया इस चीज को लेकर। रॉयटर्स ये भी बता रहा है कि जो एयर चीफ मार्शल ने पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये बताया नहीं कि किस टाइप के फाइटर जेट्स गिराए गए। उन्होंने ये तक क्लेम किया कि कुछ F-16s भी डैमेज हुए हैं। सुन लीजिए। We have indication of at least one AWNC in that AWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. And here this is the photograph again from open source from one of their earlier pictures of the same hangar. And here that hangar which is one half of the hangar is gone. And I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. रॉयटर्स ही बता रहा है कि यूएस ऑफिशियल खुद आके बता रहे हैं कि भाई ऐसा कोई भी मामला उनके पास तो एटलीस्ट जानकारी नहीं है कि F-16 कोई भी डैमेज हुआ हो। सर मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज जो भी मोटिव रहा हो, अगर मान लीजिए बात असली है तो प्लीज आके कॉन्क्रीट प्रूफ दीजिए उस चीज का, और अगर नहीं है तो अपने और देश की क्रेडिबिलिटी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए प्लीज। हम खुद भी रिस्क ले रहे हैं ये वीडियो बना के, क्योंकि लोग कहेंगे अरे उन्होंने बोल दिया, तुम कौन हो डाउट करने वाले। पर सवाल ये है, जो मैंने पहले भी बताया फिर भी बताऊंगा, कि भाई नेता जो भी स्टेटमेंट दे दें आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है भाई फैक्चुअली इनएक्यूरेट हो सकती है, पर कोई इस टाइप का स्टेटमेंट एयर चीफ मार्शल आके दे, उस पर आप डाउट नहीं कर सकते कि भाई इनएक्यूरेट है कि नहीं है, आपको खुद उत्ते प्रूफ देने पड़ेंगे। तो सर मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रूफ दे दीजिए इस चीज का। और साथ ही साथ जो भी क्लेम किया जा रहा है, कहाँ से देंगे प्रूफ? कौन सा प्रूफ है उनके पास? अगर होता तो 96 दिन इंतजार करते, इतना ढिंढोरा पीटते पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया को। एक कोई कूपर नाम का उन्होंने बंदा रखा हुआ है जिसका खुद उसके मुल्क के लोग कहते हैं कि एक स्टेटमेंट दो इसे और $3000 दो, तो ये जो मर्जी इसके बाप को गालियाँ दो, इसके मुल्क को गालियाँ दो, वो स्टेटमेंट दे देता है। उसे बार बार अपने मीडिया पर बुलाकर पैसे देकर पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिलवाते हैं, फिर कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के खिलाफ। उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है इंटरनेशनल मीडिया और यूएस ऑफिशियल्स। हमको पूरा फेथ है हमारी आर्म्ड फोर्सेज में, पर जो माहौल है ना, किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। प्रूफ कहां है बताना पड़ेगा, क्योंकि बात सिर्फ हमारी नहीं है, बात पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की है कि हमारी दुनिया के सामने इमेज कैसी है, वो भी मैटर करता है। ये जो हमारे इंडियन डिफेंस के अटैचे हैं इंडोनेशिया में, उन्होंने आके ये बता दिया था कि भाई हमारे एयरफोर्स के जेट गिरे थे, वो भी इसलिए गिरे थे क्योंकि कंस्ट्रेंट्स थी, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स थी, कि भाई आप जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसको टारगेट नहीं करेंगे, सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। सर मेरा तो एक सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर टोटल फ्रीडम थी तो फिर आपने क्यों ऐसा सोचा कि हम जाके अटैक कर देते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम को छुआ तक नहीं। ये हालात हैं जी। अब खुद उनके अपने एनालिस्ट खुद अपनी ही फोर्सेस को जलील करते दिखाई दे रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करेंगे, तुम्हें एविडेंस देना पड़ेगा। और ख़ुद ये बता रहे हैं कि ये बातें सिर्फ लोकल ऑडियंस के लिए थी, जो मैं अपनी वीडियोस में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि अंधभक्तों को मज़ीद बेवकूफ़ बनाने के लिए, बहरहाल उन्हें मज़ीद क्या ही बेवकूफ़ बनाना, और जितने बेवकूफ़ वो पहले ही बन चुके हैं उनको मज़ीद
चे बनाने के लिए भारतीयों की तरफ से एयर चीफ को प्रेजेंट किया गया ताकि वो जो नरेंद्र मोदी की रही सही जो साख है उसे बरकरार रखा जा सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।